हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला। हाइपरबोला भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पैराबोला और इलिप्स समझ में आ गया तो हाइपरबोला भी आपको आ जाएगा, क्योंकि इलिप्स के जैसे ही हमारे यहाँ पे फॉर्मूले होंगे जो आपने इलिप्स के यूज़ किए हैं, सेम ऐसे होंगे। सिर्फ उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हाइपरबोला की, वो चेंज हो जाएगी। उसमें सिर्फ आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये, आप कंटिन्यू देख लिए और साथ में इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। मैं भी इसमें 2-3 क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, आता है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और जो पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दोनों में इलिप्स की, सॉरी पैराबोला की नहीं, इलिप्स की, उसमें हमारा क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे हमें माइनस मिलता है तो ये हाइपरबोला मिलेगा, अगर प्लस मिलता है तो इलिप्स मिलेगा। और आपके जो फॉर्मूले हैं वो भी बिल्कुल सेम मिलेंगे। जैसे आपकी टेबल आएगी आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ही सेम मिलेंगे। अगर माइनस आता है जो ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे है, ठीक है, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। अगर यहाँ पे जो वाई स्क्वायर चेंज हो जाता है, एक्स और वाई चेंज हो जाते हैं और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी हमारा चेंज हो जाता है, तो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला आएगा। इनके मैं आपको बताती हूँ, हमेशा जो टेबल होती है वो आपको अच्छे से पता हो, साथ में जो डेफिनेशन होती है वो पता हो, और इसमें जो इसेंसिसिटी होती है वो पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इन्हीं में से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। जो आपका फिक्स पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है कौन से, फिक्स लाइन से। अब देखो यहाँ पे जो फोकस होता है ये हमारा कोई पॉइंट है और ये हमारी कोई क्या है, लाइन है। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे, जो एम पी है ये छोटा डिस्टेंस है और जो पी एस है ये बड़ा डिस्टेंस है। तो यही इसकी डेफिनेशन कह रही है और यही हमारा क्या होता है, हाइपरबोला होता है। तो यहाँ पे जो एसेंशियसिटी होती है वो ग्रेटर देन कितनी होती है, 1 होती है। इलिप्स में लेस देन 1 होती है और पैराबोला में हमारे इक्वल टू 1 होती है। ये तीनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम ई निकालना हो, इसेंसिसिटी निकालनी हो, तो वो होगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए। यहाँ पे सिर्फ माइनस और प्लस का ही डिफरेंस है। इलिप्स में हमारा माइनस आता है और हाइपरबोला में हमारा प्लस आएगा। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है इसका डायग्राम, ठीक है, हाइपरबोला का। ये हमारा हाइपरबोला का डायग्राम है। हाइपरबोला और जो इलिप्स है उसमें थोड़ा सा चेंज है, किसमें, एक्सिस में। वहाँ पे जो हमारी एक्सिस थी वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस थी, और यहाँ पे हमारी ट्रांसवर्सिव जो एक्सिस है और एक हमारी कौन सी, कॉन्जुगेट है। ट्रांसवर्सिव को हम कह सकते हैं एक तरीके से मेजर एक्सिस है और इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनर एक्सिस है, ठीक है। नाम चेंज है बट काम वही है इन दोनों का। ये आप सभी को पता है, फोकस होता है, वर्टेक्स होता है, और यहाँ पे जो फोकस होता है वो प्लस माइनस ए 0 होता है और प्लस माइनस ए 0 होता है। ये हमारा वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है। ये हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, और एक हमारा कौन सा होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है और जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आती है पैराबोला की। अगर आपने पैराबोला की और इलिप्स की अगर आपको टेबल याद है तो हाइपरबोला की आपको टेबल अपने आप याद हो जाएगी। कुछ डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है ओनली। एफिशिएंसिटी का है और साथ में हमारा किसका है, ट्रांसवर्सिव और कॉन्जुगेट एक्सिस का है। जो हमारी माइनर एक्सिस है उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस, और जो मेजर एक्सिस है उसको हम ट्रांसवर्सिव एक्सिस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म दे रखी है। फॉर्म हमारी 2 होती है, जो कि आपको दोनों ही मैंने क्लियर कर दी। एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक आपकी वर्टिकल होती है। सेंटर हमारे सभी में 0 0 है, साथ में वर्टिसेस भी क्या है, सेम ही है, 0 प्लस माइनस ए और 0 प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फोक्सी का मतलब फोकस जो होता है वही है, प्लस माइनस ए ई 0 और 0 प्लस माइनस ए ई। अब देखो ये जो इक्वेशंस होती हैं ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, बट क्या बोलते हैं, आप जैसे क्वेश्चन देखोगे ना वैसे आपको समझ में आ जाएगी कौन सी एक्सिस पे बना हुआ है। ये वाई एक्सिस पे 0 होता है, ये एक्स एक्सिस पे 0 होता है। ये यहाँ पे कॉन्जुगेट में एक्स एक्सिस 0 होती है और वाई एक्सिस हमारी यहाँ पे वर्टिकल में 0 होती है। अब देखो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सिव एक्सिस, ये हमने किया था किस पे, मेजर एक्सिस पे 2a होती है, कॉन्जुगेट 2b होता है। उसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये आपको सभी ने जो पीछे है वो क्लास देखी होगी तो आपको पता है, ये सेम ही है, अलग कुछ भी नहीं है।
अब हम इस पे भी एक्सक्यूशन कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए ये कैसे निकले। बिल्कुल ही सेम है जैसे आपने इलिप्स किया है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सिव कॉन्जुगेट एक्सिस, एसिसियंसिटी और कोऑर्डिनेट ऑफ द फोक्सी वर्टेक्स, लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ द डायग्राम, सारी चीज़ें ही निकालनी है। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पे किसका सिंबल है, माइनस का। माइनस का है तो ये हमारा क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 16 और 9 का जब एलसीएम लोगे तो आपका 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। ओके, तो अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो ए स्केयर हमारा कितना आएगा यहाँ पे 16 और ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। बी स्केयर आ जाएगा हमारा 9 और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 3। अब हमें क्या 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 निकालना है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। इससे चलो ई हम यहाँ पे निकालेंगे बाद में। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सिव एक्सिस, वो हमारी 2a होती है। 2a का मतलब a की वैल्यू 4 है तो 8 हो जाएगी। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होती है। 2b का मतलब हमारी 3 और b हमारी कितना हो जाएगी 6, ये हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम निकाल देते हैं e। e मैंने आपको कैसे बताया था, e जो निकलता है ई हमारा निकलता है अंडर रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर अपॉन में ए निकलता है। तो ई की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 16 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20। 20 अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा ए हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। 20 को जब बाहर निकालोगे तो एक सेकेंड, 20 16 और 4 16 और 9 25, एक सेकेंड 20 नहीं 25 आएगा। ठीक है, ये 16 और ये 9, 20 स्केयर है तो 25 हो गया। 25/4 आ जाएगा, स्केयर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5/4 हमारी क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5/4। अब हम इसमें क्या निकाल देते हैं, फोक्सी निकाल देते हैं। फोक्सी हमारी होती है प्लस माइनस ए 0। अब देखो यहाँ पे 0 लेंगे पहले या फिर ए लेंगे, वो हमें देखना है। यहाँ पे बड़ा किसके साथ है, तो बड़ा किस एक्सिस के साथ है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बड़ा है तो यहाँ पे ए हमारा पहले आएगा। ओके, 0 बाद में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस ए कितना था हमारे यहाँ पे 4 और 0। ये तो हमारी क्या निकले यहाँ पे फोक्सिस, फोक्सिस तो ए ई होती है, ई होते हैं। ई की भी तो मल्टीप्लाई होती है ना साथ में, तो ई की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई हो जाएगी 4। ए हमारा 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस माइनस 5 और 0 आ जाएगी। उसके बाद वर्टेक्स निकाल देते हैं। वर्टिसेस निकालेंगे तो प्लस माइनस ए 0 होता है तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 और 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी यहाँ पे क्या दे रखी है इसने, लेक्टस रेक्टम। टू बी स्केयर अपॉन में ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, बी स्केयर कितना हमारा 9 और अपॉन में ए कितना है 4। तो 18 2 से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/2। उसके बाद हम निकाल देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। ये होती है हमारी प्लस माइनस ए अपॉन में ई। ए हमारा 4 है और ई कितना है 5/4, तो 5/4 5 × 4 आ जाएगा तो 16/5 आ जाएगा, जिसमें हमारा क्या आएगा प्लस माइनस। तो ये चीज़ें हमसे पूछी गई थी, आपने देखा होगा जैसे हमने इलिप्स किया था। क्या किया था, इलिप्स की जैसे ही है, बिल्कुल अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे माइनस और प्लस का डिफरेंस मिलेगा। क्वेश्चन आपके सेम ही मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा और कैसे निकालना है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी हमें यही चीज़ें निकालनी है और इक्वेशन हमें ये दे रखी। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो 9 और 4 का एलसीएम हमारा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्केयर अपॉन में 4 माइनस एक्स स्केयर अपॉन में 9 इक्वल टू 36। ये हमारा क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा, क्योंकि 9 किसके अपॉन में एक्स स्क्वायर का, और ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल क्या बनेगा, हमारा हाइपरबोला। ओके, कंपेयर करेंगे तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे 9 आएगी और ए की वैल्यू लेंगे तो 3 आ जाएगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 4 है। क्या हम ठीक ले रहे हैं यहाँ पे,
ठीक नहीं ले रहे, क्योंकि ए स्केयर है, जो ए स्केयर और जो बी स्केयर है ना वो हमेशा सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे एक्सिस चेंज होती है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताती हूँ मैं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, वाई स्केयर अपॉन में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन में बी स्केयर इक्वल टू 1 बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा, ए स्केयर हमारा 4 आएगा तो ए की वैल्यू 2 आएगी, और बी स्केयर हमारा 9 आएगा और बी की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ओके, अब निकाल लेते हैं एक एक चीज़ें। अब निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सिस एक्सिस, तो वो हमारी हो जाएगी 2a का मतलब 4। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस, 2b होती है, 2b का मतलब हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। e निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और 9 13 बाय हमारा 4 हो जाएगा, तो ये तो हमारी e यही रहेगा। ठीक है, 14/2, ए स्केयर नहीं आता, ए आता है, तो ये हमारी ई होगी। ई के बाद हम फोक्सी निकालते हैं। फोक्सी क्या होती है, प्लस माइनस, गलत, पता नहीं क्या हो रहा है, 0 प्लस माइनस ए ही होता है, तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0 और प्लस माइनस ए हमारा यहाँ पे कितना है 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √13 आ जाएगा। उसके बाद वर्टिसेस निकालते हैं, तो क्या होता है 0 प्लस माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2। अब क्या रह गया, अब निकालते हैं यहाँ पे हम एफिशिएंसी फर्टिस वर्स लेक्टस रेक्टम। इरेज करने का आलस हो जाता है कभी कभी, तो लेटस रेक्टम 2b स्केयर अपॉन में a, तो यहाँ पे 2b स्केयर कितना है 9 अपॉन में a कितना है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट बचता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स, प्लस माइनस a अपॉन में e, तो a हमारा यहाँ पे 2 है और e हमारा कितना है √13, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी 13/2 e है ना, ये 13/2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4/√13। ओके, ये सारी चीज़ें आपको मैंने इलिप्स में बताई थी, सेम ही था, बिल्कुल डिफरेंस नहीं था। और अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है तो इसका मतलब आपने कोनिक सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको नहीं हो रही है तो प्लीज़ जो मैंने आपको टेबल बताई है, जितनी भी मैंने कोनिक की वीडियो बनाई है उन सभी में आपको टेबल दिखेगी, तो वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और समझ में आनी भी बहुत ज़रूरी है। ओके, वरना आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज वर्टिसेस दे रखे हैं, साथ में हमें क्या दे रखा, फोक्सी। अब देखो वर्टिसेस दे दिए, फोक्सेस दे दिए, हाइपरबोला पूछा है कि कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पे वर्टिसेस का मतलब होता है प्लस माइनस ए और 0 दे दिया, और यहाँ पे फोक्स का मतलब प्लस माइनस ए ही 0 दे दिया। अब ए की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है, और जो ए ई की वैल्यू है वो हमारी प्लस माइनस 7 है। ओके, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, ए की है ई की और निकालेंगे, तो ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 7/5, ए की ये आ जाएगी और ई की हमारी ये आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बी चाहिए। बी हमारा क्या होता है, ए ई स्केयर माइनस 1, सेम ही है जैसे हमने उसमें निकाला था ना इलिप्स में। इलिप्स में हमारा क्या होता था, इलिप्स का बता रही हूँ, ए और 1 माइनस ई स्केयर, ये इलिप्स का था, ये हमारा हाइपरबोला का है। ये किसका है, इलिप्स का, ये हाइपरबोला का। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू ए 5 है और ई स्केयर मतलब 7/5, तो 49 माइनस 25 अपॉन में हमारा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 और अपॉन में हमारा जो 5 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, तो 24 आ गया। 24 को 6 चुक 24, 4 2√6 ले सकते हैं। यहाँ पे जो b की वैल्यू है ये आ गई। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगी हमारे यहाँ पे एक्स स्केयर अपॉन में ए कितना है 5 का स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन में 2√6 का होल स्केयर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्केयर अपॉन में 25 माइनस वाई स्केयर अपॉन में 4 और 6 24 इक्वल टू 1। ये आ जाएगी हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा कौन सा है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ओके, अच्छा था ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोक्सी आपको दे रखा है +-4 और 0 एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम। रेक्टस रेक्टम की जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² में a इक्वल टू हमें 12 दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया +-a इक्वल टू 0, a और 0 दे दिया। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखो b² निकाल दें, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो b² की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6a हो जाएगी। ओके, ये किसकी वैल्यू है b² की। अब हमें पता है जो b² में जो हमारा फॉर्मूला बनता है इसेंसिसिटी का, वो क्या होता है b² इक्वल टू a² और a² - 1 होता है। ओके, जो हमने पीछे किया था ना वही है। अब जो b² की वैल्यू है वो हम ये रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6a इक्वल टू यहाँ पे a² हमारा है नहीं, तो a² को हम यहाँ पे a² और a² माइनस में हमारा a² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो हमारी किसकी वैल्यू है a की है, और a² और e² करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16 हो जाएगी। तो 6a इक्वल टू हमारा 16 माइनस a² हो जाएगा। तो ये वो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी क्या, a² + 6a माइनस हमारा 16 इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पे 16 है, 16 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और माइनस करें तो हमारा 6 आए। तो यहाँ पे 8 और 2 हो गया, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन माइनस कौन सा आएगा, माइनस का 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। ओके, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, एक तो हमारी -8 आएगी और एक हमारी 2 आ जाएगी। तो माइनस को तो हमें लेना नहीं, किसको लेंगे हम यहाँ पे a को लेंगे, मतलब प्लस को लेंगे। प्लस को लेंगे तो मतलब a की जो वैल्यू है वो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन पूछिए, उससे पहले हम यहाँ पे b और निकाल लेते हैं। तो इसको पुट कर देंगे तो b² की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी यहाँ पे 12। ओके, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी x² में यहाँ पे a हमारा 4 हो जाएगा और a हमारा 2 हो जाएगा और a² हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का y² में 12 इक्वल टू 1। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी किसकी, हाइपरबोला की। ओके, अच्छा था ना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको लेक्टस रेक्टम दे के भी आपसे यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन पूछ सकता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है ना वो। तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, जर्नल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स और हाइपरबोला। यहाँ पे जो जर्नल एलिप्स की और हाइपरबोला की इक्वेशन है वो पूछी है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। इस पे बेस मैंने क्वेश्चन पैराबोला में कराया था, आपको समझ आई होप आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, एक हमारी एक्सिस दे रखी होती है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होती है ये, और एच के बी द फोकस ऑफ द इक्वेशन एलिप्स और हाइपरबोला। एलिप्स और हाइपरबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है वो सेम होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। फोकस हमारे एच के हैं और यहाँ पे एक हमें क्या दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, ये हमें इक्वेशन में दे रखी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है x - h के। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ना, ये जो फोकस है, ठीक है, h और k, ये इसको गिवन दे देता है ये दोनों ही पॉइंट। तो यहाँ पे पुट करके सिर्फ आपको जो इक्वेशन बनेगी वो गिवन करनी, और यहाँ पे क्या लेना, आपको e² लेना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये पैराबोला में आपकी काउंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे e की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, और यहाँ पे क्या है e² है, और ये हमारा ग्रेटर देन और लेस देन दोनों चीज़ों में है। e² नहीं, सॉरी, e होता है, वो क्या होता है ई हमारा एक ग्रेटर देन होता है, एक हमारा लेस देन होता है। ये हमारा एलिप्स का है, ये हमारा हाइपरबोला का है। तो इसलिए e² की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जो कि आप बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम कर लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पे बेस क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ आप लाइट में समझ सकते हो इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी जो इक्वेशन है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो थोड़ी सी आप देख लेना, कई बार पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। आपने कोनिक की जो इक्वेशन होती है वो बहुत अच्छे से समझ ली होगी। आई होप ये कोनिक की इक्वेशन है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कोनिक की इक्वेशन से ही हमारे जो इलिप्स और हाइपरबोला बनते हैं वो इसी से बनते हैं। तो h² जब ग्रेटर देन क्या होता है, AB होता है, तो A और B प्लस करेंगे तो हमारा 0 आता है। यहाँ पे देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, हाइपरबोला की होती है। हाइपरबोला की में जो a² और जो b² होता है वो दोनों ही क्या हो, इक्वल हो,
क्या हो, दोनों इक्वल हो, तब हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वेशन सेम होगी हाइपरबोला की और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, सिर्फ क्या डिफरेंस है इसमें, अगर ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर आता है अपोन में, ये दोनों अगर हमारे इक्वल होंगे तो वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ओके, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आपको ये ध्यान नहीं है, पता नहीं है, तो एक नंबर आप इसमें गवा सकते हो। ये वजह है इस वाले चैप्टर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेने का, वरना इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। रेयर चांस होता है कि आ जाए, लेकिन 1% चांस में भी ये क्वेश्चन आ गया कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो आप कैसे बताओगे। इस वजह से आपको ये याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं क्या है। ये हमने क्या बना रखा है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, एक्स और वाई एक्सिस आर टचिंग द कर्व इन एट इन्फिनिटी। जो एक्स और वाई एक्सिस होती है उस पर जो कर्व होता है वो इन्फिनिटी पे टच करता है। आपने देखा होगा ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ये कहीं पर भी टच नहीं होगा। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है कि जिसका एंड ना हो। ठीक है, ये आपका क्या है, डायग्राम है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था हाइपरबोला, आई होप आपको समझ आ गया हो। मैंने हाइपरबोला भी करा दिया और साथ में मैंने आपको यहाँ पे क्या करा दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोनों ही चीज़ें अच्छे से कराई हैं। और ये जो डेफिनेशन है इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि ये भी पूछी जाती है। इसमें सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दो ही चीज़ें हैं, एक तो ये है और साथ में हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है, और इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमारा इतना ही होगा। आई होप आपको जो कॉनिक सेक्शन है वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको जितनी क्लासेस हो सकती हैं, जितना आपका सिलेबस है उसमें से मैंने बहुत सारा जो सिलेबस है वो करा दिया है। ये कम से कम आपकी 57+ क्लास चली गई है, काफ़ी अच्छा करा दिया। अगर आप करना चाहते हो तो मेरे साथ तैयारी तो बने रहिए। ओके, थैंक यू।